इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 स्किल्स बताऊंगा जो कि आपके लिए मस्ट है अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो 2024 में। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत। आई वाज बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एट Bain & Company एंड यू आर वाचिंग इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर मैं फ्री में गाइड करता हूं उन लोगों को जिनको बिजनेस एनालिस्ट बनना है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग बिजनेस एनालिस्ट के स्किल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल स्किल्स एंड सेकंड इज सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आते हैं आपके सारे सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक बिजनेस एनालिस्ट हवा में तो डिसीजन लेता नहीं कि हाँ भाई मेरे मन में आई मैंने बता दी। हर एक डिसीजन इज बेस्ड ऑन डेटा एंड उस डेटा में से इनसाइट निकालने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एंड यही होती है टेक्निकल स्किल्स। एंड सेकंड सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। तो ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। ऑल्सो गाइज, मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है आपके लिए। मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक स्कॉलरशिप रन कर रहा हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपकी बिजनेस एनालिस्ट जर्नी में। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले हम लोग टेक्निकल स्किल्स को डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निकल स्किल्स जो कि आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्योंकि जितना भी कंपनी का डेटा होता है, चाहे फिर वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट लॉस हो, ट्रांजैक्शन डेटा हो, कोई भी डेटा होगा वो आपको एक्सेल शीट में ही मिलेगा। ऊपर से जो भी कैलकुलेशन उस डेटा पे परफॉर्म किया जाता है वो सब कुछ भी एक्सेल में ही होता है। एक्सेल ना एक बैकबोन है बिजनेस एनालिस्ट की। जितने भी एनालिसिस होते हैं, जो भी रिपोर्टिंग होती है वो मोस्टली एक्सेल में ही होती है। इसलिए एक्सेल सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सही बताऊं तो एक्सेल सीखना बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। आप 1-2 हफ्ते में आराम से एक्सेल सीख सकते हो। एक्सेल सीखना इतना मुश्किल नहीं है, बट उसमें फास्ट होने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट के लिए टाइम ही सब कुछ है। एक काम जो एक बिगिनर 1 घंटे में करेगा, उसी काम को एक्सपीरियंस बंदा 10 मिनट में कर देगा। तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए एक्सेल में एंड उसके लिए टाइम लगता है। अब कुछ फंक्शन जो कि आपको एक्सेल में आने चाहिए अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो वो है वीलुकअप, पिवट टेबल, फंक्शंस लिखने आने चाहिए एंड आपको ग्राफ्स वगैरह भी बनाने आने चाहिए एक्सेल के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड सॉफ्टवेयर की या फिर सेकंड टेक्निकल स्किल्स की, वो है डेटा विजुअलाइजेशन। भाई सपोज तुम्हारे पास डेटा आ गया, उस डेटा को यूज करके उस पे कैलकुलेशन करके तुमने उस डेटा में से इनसाइट भी निकाल दिए, बट उस एक्सेल शीट को तो तुम किसी को भी प्रेजेंट नहीं कर सकते एंड इसी के लिए डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज होते हैं। इतने सारे नंबर, इतने सारे कॉलम रोज, ये सब कुछ दिखाओगे अगर तुम क्लाइंट को तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए ग्राफ्स बनाए जाते हैं एंड तभी तुम्हें सॉफ्टवेयर आने चाहिए। अब यही वाली फोटो देखो, अगर इसमें मैं आपको सिर्फ नंबर्स दिखाऊं, सिर्फ कॉलम्स वगैरह दिखाऊं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि भाई हो क्या रहा है। उसी की जगह अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं तो आप कुछ सेकंड्स में समझ जाओगे एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब सही बताऊं तो वैसे तो ग्राफ आप एक्सेल में भी बना सकते हो, बट अगर आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनाने हैं एंड सपोज आपका डेटा भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि टैब्लो या फिर पावर बीआई। ये दोनों सॉफ्टवेयर काफी फेमस, अभी करंट मार्केट में काफी ट्रेंडिंग है ये। एंड अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर आपको जरूर आना चाहिए। एंड सही बताऊं तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपको टैब्लो आता है तो आप कुछ ही दिन में पावर बीआई सीख सकते हो एंड अगर आपको पावर बीआई आता है तो आप कुछ ही दिन में टैब्लो भी सीख सकते हो। 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं। इनमें से कोई एक भी आता है आपको तो दूसरा आप आराम से सीख लोगे। एंड वैसे भी दोनों का सेम ही काम है, आप इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हो डेटा में से ग्राफ बनाने के लिए एंड फिर आप उस ग्राफ को देखकर फ्यूचर के बिजनेस डिसीजंस लेते हो। वैसे तो पावर बीआई सीखना काफी आसान है एंड डिमांड में भी काफी ज्यादा है, बट जितनी भी बड़ी और पुरानी कंपनीज है वो अभी भी टैब्लो यूज कर रही हैं। एक्चुअल में टैब्लो पहले आया था एंड उनके कॉम्पिटिटर्स ने टैब्लो को देखते हुए पावर बीआई बनाया है, जिसका यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है। बट जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो आज भी टैब्लो यूज करती है एंड जितने भी नए स्टार्टअप्स है वो मोस्टली पावर बीआई यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको एक स्टार्टअप में जाना है तो आप पावर बीआई सीख लो एंड अगर आपको बड़ी कंपनीज में जाना है आप टैब्लो सीख सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इनमें से कोई एक भी आ गया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को टैब्लो ज्यादा अच्छे से आता है, मोस्टली काम मैंने टैब्लो पे किया हुआ है। बट कोई भी कंपनी आपको इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करेगी कि भाई इसको पावर बीआई आता है या फिर इसको टैब्लो आता है। इनमें से कोई एक भी आता है तो कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेगी। इस बेसिस पर कंपनी रिजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों में 19-20 का ही फर्क है। तो अगर आपको एक आता है तो दूसरा तो कंपनी को पता ही होगा कि दूसरा बंदा सीख ही लेगा। अब ये दोनों टेक्निकल स्किल्स तो मस्ट ही है, बट इसके अलावा कुछ और टेक्निकल स्किल्स है, 1-2 और टेक्निकल स्किल्स है जो कि कुछ कंपनियां मांग लेती है। जैसे कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वैसे तो मोस्टली कंपनीज इन चीजों को मांगती नहीं है, बट इक्की दुक्की कंपनीज हो सकती हैं
जो कि आपसे एसक्यूएल, पाइथन या फिर ऑल्ट्रिक्स वगैरह मांग ले, तो ये स्किल्स भी आप सीख सकते हो। मोस्टली कंपनी नहीं मांगेंगी, बट कुछ कंपनीज होंगी जिनके लिए ये स्किल्स भी मस्ट होंगी। एसक्यूएल का मोस्टली यूज होता है डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करने के लिए। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है एंड ऑल्ट्रिक्स मोस्टली एक एडवांस वर्जन है एक्सेल का, ऑटोमेशन के काम आता है। अब मोस्टली कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए एक्सेल या फिर पावर बीआई, टैब्लो ही मांगती है, बट कुछ कंपनी इन सॉफ्टवेयर्स को भी मांग सकती है। उसके लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। अब अगर आपको ये सारी टेक्निकल स्किल सीखनी है तो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इन कोलैबोरेशन विद केपीएमजी इंडिया। ये इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एज पर क्यूएस रैंकिंग। यहाँ पर आपको टॉप नॉच इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ऑनलाइन लर्निंग है, इनफैक्ट इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी विच विल हेल्प यू गेट योर फर्स्ट जॉब और चेंज योर जॉब। इट इज अ यूजीसी सर्टिफाइड डिग्री अलॉन्ग विद केपीएमजी एंड हार्वर्ड सर्टिफिकेशन विच विल हेल्प यू बूस्ट योर बिजनेस एनालिस्ट करियर। एंड इसी प्रोग्राम के लिए मैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मिलकर एक स्कॉलरशिप रन कर रहे हैं जिसमें आपको अप टू ₹40,000 वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप मिल सकती है। ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन कैन अप्लाई। इनफैक्ट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप बिना अपनी जॉब छोड़े इस कोर्स को कर सकते हो एंड अपने करियर को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म भरना है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि स्पेशल स्कॉलरशिप सिर्फ 5 दिन के लिए ही वैलिड है। सो गो एंड चेक आउट दिस प्रोग्राम बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट ये टेक्निकल स्किल्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। तो सबसे पहली सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो देखो, बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, बहुत एडवांस इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आनी चाहिए कि आप डेटा समझ लो। आपको कुछ एक्सप्लेन करना है किसी को तो उतनी इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर अपने टीममेट से आपको कोऑर्डिनेट करना है तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए आपको। बट इंग्लिश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है कि आपको बोलना आना चाहिए, सामने वाले की प्रॉब्लम समझनी आनी चाहिए एंड अपना सॉल्यूशन उसको समझाना आना चाहिए। अब अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी क्लाइंट के सामने आपको स्टार्टिंग में नहीं फेंकती कि भाई ये बंदा फ्रेशर है, इसको सीधा क्लाइंट से बात करवा देते हैं। स्टार्टिंग में आप किसी सीनियर के अंडर ही रहते हो, धीरे धीरे आप सीखते हो, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है एंड फिर आपको ज्यादा क्लाइंट फेसिंग रोल्स मिलते हैं। जैसे कि जब मैं फ्रेशर था तो मैं भी काफी घबराता था ईमेल्स वगैरह लिखने से या फिर क्लाइंट से डायरेक्टली बात करने में, बट फिर मेरे सीनियर्स ने धीरे धीरे मेरे को ट्रेन कर दिया कि भाई ये चीजें बोलनी होती है, ये चीजें नहीं बोलनी होती, ऐसे बताना होता है। एंड जैसे जैसे मैं ट्रेन होता गया, जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस मिलता गया, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। तो आप अगर फ्रेशर हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ आप भी सीख जाओगे। इनफैक्ट अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको पहले 1-2 हफ्ते इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी की जाती है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, स्टार्टअप में मोस्टली नहीं होता, बट अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते आपको प्रॉपर ट्रेनिंग इसी चीज की दी जाती है। बस ये चीज दिमाग में रखो कि आपका मेन गोल है इंटरव्यू निकालना। एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाए, एक बार आपको जॉब मिल जाए तो ये सारी चीजें तो आप ऑटोमेटिकली सीख के जाओगे। अब बात करते हैं फोर्थ स्किल की, जो कि है एनालिटिकल स्किल्स। एक बार आपको सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गई, उसके बाद आती है आपकी एनालिटिकल स्किल्स। जो भी रिसर्च किया आपने, जो भी इनसाइट्स निकाले आपने, उसके बेसिस पर आपको बिजनेस सॉल्यूशन देने पड़ते हैं अपने क्लाइंट या स्टेक होल्डर को। फॉर एग्जांपल, उस कंपनी का 10% आउटपुट हर महीने डिक्लाइन हो रहा है तो उसका रूट कॉज क्या होगा, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इन सब चीजों को एनालाइज करके आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर पीपीटी बना के देनी पड़ती है उस क्लाइंट या स्टेक होल्डर को। क्योंकि भाई 10% आउटपुट डिक्लाइन हो रहे हैं तो सबको दिखाई दे रहा है, उसको एनालाइज करके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बना के, यही तो काम है एक बिजनेस एनालिस्ट का। वैसे भी जब आप एक फ्रेशर होते हो तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन उस क्लाइंट को नहीं देने पड़ते, आपको अपनी टीम को बताना पड़ता है कि भाई मेरे हिसाब से ये सब कुछ होगा, एंड फिर आपकी पूरी टीम डिसाइड करती है कि इस सॉल्यूशन को हमें क्लाइंट को बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्टली क्लाइंट से डील नहीं करना पड़ता, आप अपनी टीम से डील करते हो एंड वो टीम क्लाइंट से डील करती है। एनालिटिकल स्किल्स के लिए आपको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, आपको बिजनेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने आने चाहिए एंड मोस्टली इंटरव्यूज में बिजनेस केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स पूछा जाता है आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। बट मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो कि हाउ टू सॉल्व अ बिजनेस केस स्टडी या फिर हाउ टू सॉल्व अ गेस्टिमेट, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में यही दोनों चीजें आपको पूछी जाती है आपके एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट करने के लिए, तो आप इनको प्रैक्टिस करना मत भूलना। एंड अब बात करते हो फिफ्थ स्किल की, जो कि है प्रेजेंटेशन। अब एक बार आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया, सारे इनसाइट्स वगैरह निकाल लिए, आपको फाइनल काम होता है उस चीज को प्रेजेंट करना अपने स्टेक होल्डर क्लाइंट्स को। ये जो प्रेजेंटेशन एक बिजनेस एनालिस्ट स्टेक होल्डर्स को देते हैं, ये पीपीटी के फॉर्म में होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, जितना भी काम अभी तक आपने किया है
जो भी डेटा था, जो भी बिजनेस प्रॉब्लम थी, जो भी इनसाइट्स निकले एंड जो भी आपके सॉल्यूशन है उस बिजनेस के लिए, ये सब कुछ एक पीपीटी में डाला जाता है एंड फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है उस क्लाइंट को। इस सब के लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। आप किसी भी स्लाइड को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, नहीं तो सामने वाले बंदे को समझ ही नहीं आएगा। एंड लास्ट के लिए प्रेजेंटेशन, परफेक्ट कम्युनिकेशन के साथ आपको वो चीज समझानी आनी चाहिए अपने क्लाइंट को। ऊपर से उस डेटा को यूज करके उसमें से इनसाइट्स निकाल के प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी उस क्लाइंट होल्डर को। एंड यहीं पर आती है डिसीजन मेकिंग। इनफैक्ट जो क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं उसका भी आपको आंसर प्रॉपर्ली देना है। तो यहाँ पे सब कुछ एनालिटिकल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग आती है आपकी। तो ये थे 5 स्किल्स जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट को आने चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद है पावर बीआई या टैब्लो, इनमें से कोई एक। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद है आपकी एनालिटिकल स्किल्स एंड लास्ट में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये 5 स्किल्स अगर आपके पास है तो आप आराम से बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। एंड इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का एमबीए प्रोग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। गुड लक। अगर आपको ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है जिसमें मैं बताता हूँ कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो, तो मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर। इनफैक्ट हर ऑल्टरनेट ट्यूसडे को हम लोग एक बिजनेस एनालिस्ट पर वीडियो लाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।